कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ। कांटों की जुबां सूख गई प्यास से या रब, एक आबला पा वादिये पुरखार में आए, हवा में खून की है और लहू की महक भी, शहादतों की बरसात कहीं करीब ही है। अब दिल्ली के दिन और रात की शाखों पर सरगोशियों के फूल आने लगे हैं, पर खुद आलम पनाह की आंखों में कभी कभी एक आफताब सा निकलने लगा है। लो भाई, ये सब खत तमाम हुए। ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए, ये नाना फडणवीस के लिए और ये वाजिद अली शाह के लिए। किसको भेजोगे? नमक खार को तो अपने सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिले सुबानी। हम मुगलों पर भी क्या वक्त आन पड़ा है कि लाल किले में आज हम तुम्हारे सिवा किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी दीवार किसकी मुखबिर है, कौन सी मेहराब किसकी जासूस है। रात के अंधेरे में जाइयो, चारों तरफ फिरंगियों के जासूस फैले हुए हैं। उनकी तामील होगी जिले सुबानी। पहले कहाँ जाओगे? बिठूर नाना साहब के पास जिले सुबानी। लाल किले से शाही अरकारा पत्र लाया है, हुक्म। बुलाओ। जिले सुबानी ने दुआ के साथ ये रुक्का भेजा है। क्या सिर्फ हमें भेजा है? जी नहीं, वली अवध नवाब वाजिद अली शाह, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और राजा साहब वल्लभगढ़। सिंधिया को तो नहीं भेजा? भेजना तो चाहते थे। अच्छा किया जो नहीं भेजा। इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ और इनके विश्राम का पूरा ध्यान रखो। बिरादर मौजम नाना फडणवीस सल्लम हो, लंबी उम्र के लिए अबू जफर की तरफ से 1000 दुआएं कबूल करो। पर यह खत इस ख्याल से न पढ़ियो कि यह बादशाह जफर की तरफ से है, वल्लाह नहीं। यह खत एक बूढ़े सिपाही अबू जफर सिराजुद्दीन की तरफ से है,
जो बहर कीमत अपने जन्नत निशा वतन हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहता है। हम रहें या न रहें, पर हिंदुस्तान फिरंगियों के चुंगल से निकल जाए। हम बखुदा सिर्फ लाल किले की आज़ादी के तालिब नहीं, हम सिर्फ दिल्ली की गर्दन में पड़ी हुई गुलामी की जंजीर काटना नहीं चाहते। हमें तो अपने वतन की आज़ादी चाहिए, वो भी मुकम्मल, भरपूर। लेकिन ये आज़ादी इत्तेहाद के बगैर नामुमकिन है। इस जंग आज़ादी को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जिसे किसी एक शहर या एक रियासत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एतमाद हासिल हो। सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र शायद वो आदमी नहीं है। हमें यूँ भी अपनी शाही से ज़्यादा आज़ादी अजीज़ है। अगर हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा वतन की आज़ादी के लिए एक साथ अपनी तलवारें खींचने पर आमादा हों तो हम अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहते हैं कि फिरंगियों के हिंदुस्तान से निकल जाने के बाद हम हिंदुस्तान का ताज उतार कर रख देंगे और हिंदुस्तान के तमाम राजगान और नवाबीन को ये हक देंगे कि वो जिसे चाहे हिंदुस्तान का बादशाह चुन लें। हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाव मिटाने की गरज से हमने एक फरमान के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में गाँव कुशी को जुर्म करार दे दिया है। हमने ये फरमान इसलिए जारी नहीं किया है कि हिंदू हमसे खुश होकर हमारी बादशाहत बचाने के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो जाएं। बादशाहत है कहाँ। हमने ऐसा इसलिए किया है कि हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के वाहिद दुश्मन फिरंगी से लड़ सकें। फ़कत वस्सलाम, तुम्हारा खैरंदेश अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह। महारानी लक्ष्मीबाई, नवाब वजीर वाजिद अली शाह और नाना फडणवीस ने जुबानी भी यही कहा है कि वो लोग भी हिंदुस्तान को फिरंगियों से निजात दिलाने के लिए बेकरार हैं। जज़ाकल्लाह, बस इसी दिन का इंतजार था। जिले सुबानी, मलका आलिया इंतजार फरमा रही हैं। इंतजार? अगर शराब नहीं, इंतजार सागर खैंच। इंतजार बड़ा जालिम लफ्ज़ संदल और बड़ा महबूब भी। सभी किसी न किसी के इंतजार में हैं, हम भी। क्या तुमने कभी किसी एक दिन किसी एक लम्हे का इंतजार किया संदल? नहीं जिले सुबानी। तुम बड़े खुश नसीब हो संदल। हमारी तो उम्र गुजर गई इंतजार में। हमें तो एक ज़माने से अपना इंतजार है, लेकिन लगता है हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। आज वो लम्हा आ गया है। अहमद बेग, इन खतों को संभालियो और कल हमारे शिकार पर जाने का बंदोबस्त करियो। जी सिल्ले सुभानी। चलिए अपना वजीर बचाइए। जिले सुभानी तो हमारे पास होकर भी हमारे पास नहीं होते। आप रहते कहाँ हैं? हकीम मोमिन खान ने आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। पता है आपको, कुछ दिनों से तारीख लगातार हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दरवाजा न खोलिएगा जिले सुभानी, तारीख का कोई भरोसा नहीं। वरना क्या ये हो सकता था कि वारिसे अकबर शाह जहाँ चाहे और जवां बख्त वली अहद ना हो? आप हमें हमारी मजबूरियां क्यों याद दिलाती रहती हैं? चलिए। सुना है कल जिले सुभानी शिकार पर तशरीफ लिए जा रहे हैं। हाँ, हमने सोचा कि इससे पहले वक्त में शिकार कर ले, उस शिकारगाह की हवा चखाएं जिसमें हमारी जवानी पैरों शिकार खेला करती रही। पर जिले सुभानी, आपके लिए शिकार की थकान मुनासिब नहीं। अपनी जिस्मानी हालत तो देखिए। आप हमें हमारी जिस्मानी हालत मत याद दिलाए कीजिए। चलिए, ये लीजिए। ये शय और मात।
हर रात की तरह आपने फिर हमें मात दे दी। पर जिले सुबहानी, हम तो यही मशवरा देंगे कि इस सख्त मौसम में आप किले के बाहर तशरीफ ना ले जाएं। जीनत बेगम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिल ज्यादा लालची होता जाता है और बच्चे की तरह कभी चांद को कभी अंगारे को मुट्ठी में बंद कर लेना चाहता है। चांद हाथ आता नहीं और अंगारों से हाथ जल जाते हैं। जल जाने दीजिए बेगम, जल जाने दीजिए। छाले पड़ेंगे तो एहसास होगा कि हम जिंदा हैं, क्योंकि मुर्दों के जिस्म छाले नहीं पड़ते। महबूब बुआ, अब तो आलम पना के दिल की बात का पता भी नहीं चलता। अब शिकार को ही ले लो। बंदी वारी जाए, मैं आसमान में ठगी लगा सकती हूँ। दिल्ली के सारे गली कुची मुझे मालूम है, रास्ते याद हैं, लेकिन जिले सुबहानी के दिल में इतने मोड़ हैं, इतने मोड़ हैं कि इस कनीज को भी रास्ता नहीं मिल रहा है। मगर वो शिकार पर गए ही क्यों? मैं तो कहती हूँ बिटिया साहब, मौके का फायदा उठाइए। आलम पनाह ने तो बेटों का लश्कर खड़ा कर दिया है, इतने कि फिर भी इतने मौजूद। अपने शहजादे जवां बख्त को कभी वलीअहदी नसीब नहीं होगी, लेकिन इस वक्त तो आप जिले सुबहानी के मुख्तार हैं, स्याह सफेद की मालिक। जिले सुबहानी को वहां शिकार खेलने दीजिए और आप यहाँ खजाने को काट कर लाल कुएं भिजवा दीजिए, नहीं तो सारी उम्र सौतेले बेटों रहमो करम पर जीना पड़ेगा। परी जमाल, कनीज को पहचानने में इतनी देर कर दी साहिब आलम? मगर पहचान तो लिया। मिर्जा फकरू तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। जानते हो, फिरंगी बंदूकें तो खैर अच्छी बनाते हैं, शराब तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। कुछ पता चला ये जिले सुबहानी जमुना पार क्यों गए? शिकार खेलने। कमान खींचती नहीं, बंदूक उठती नहीं, शिकार क्या खेलेंगे? जीनत महल तो जानती होंगी। उन्हें जिले सुबहानी को ज़ईफ़ी का ताना देने से फुर्सत मिले तब न जानेंगी कुछ और, पर वो उन्हें रोकना जरूर चाह रही थी। जिले सुबहानी उनके रोकने के बावजूद चले गए? हैरत है। जिले सुबहानी, इस रास्ते से शिकारगाह पहुंचते हुए तो हमें शाम हो जाएगी। हमें जल्दी भी क्या है यार, हम तफरी के लिए आए हैं। चल मौला बख्श। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ जिले सुबहानी, पर यह इलाका पिंडारों का है। हम इस मुल्क के बादशाह हैं, पिंडारे हमारे क्या कर लेंगे? कौन हो तुम लोग जो माँ बदौलत के सामने ऐसी गुस्ताखी कर रहे हो? हम कोई भी हो, हम आपको लेने आए हैं। अगर आप में से किसी ने हिलने की कोशिश की तो आपके बादशाह की जान की खैर नहीं। आपके बादशाह हमारी हिरासत में हैं और हम इन्हें लेने आए हैं। अगर इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो 1 लाख अशरफियां यहां छोड़ देना, 7 दिन की मोहलत देता हूं।
और बस। हाय अल्लाह, जिल्ले सुबहानी को डाकू उठा ले गए और तुम लोग देखते रह गए। डाकुओं के हाथों में बंदूकें थी मलिका आलिया। बंदूकें? अब क्या होगा? बैठो। बैठने की इजाजत दी है मलिका आलिया ने। शुक्रिया। थैंक यू योर मैजेस्टी। जिले सुबहानी का कुछ पता चला? मलिका आलिया जानना चाहती हैं, जिले सुबहानी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला योर मैजेस्टी, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा, कुछ फिक्र नहीं। ऐसा डाकू इस इलाके में नहीं, ये जरूर कोई नया गिरोह, इसलिए मुनासिब यही होगा कि इनको 1 लाख अशरफी दे दिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी रकम कंपनी के पास नहीं, कंपनी सिर्फ 20,000 अशरफी दे सकता। और बाकी 80,000 अशरफियां कहां से आएंगी? मलिका आलिया कहती हैं। सुन लिया, दिस विल कम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर। ये 80,000 अशरफियां किले के शाही खजाने से आएंगी। खजाने में अब रही क्या गया है? ये तो बड़ी मुश्किल की बात है योर मैजेस्टी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि किले के शाही खजाने में कुछ भी नहीं? ये खजाना आजहानी मोहम्मद शाह अव्वल के जमाने से लुटता चला आ रहा है मेटकाफ साहब। तब तो एक ही सूरत योर मैजेस्टी, आप हिज मैजेस्टी के मुख्तार, उनकी तरफ से आप अगर इन कस के कागजात पर दस्तखत कर दे तो कंपनी आपको 1 लाख अशरफी दे सकती, कुछ फिक्र नहीं। जिले सुबहानी इस बात को पसंद नहीं फरमाएंगे। तब तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती योर मैजेस्टी। आई एम सॉरी। गॉड सेव द किंग। बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर और शिकस्ता पर, परवाना हूँ चिराग से दूर और शिकस्ता पर। ये कनीज वारी जाए जाने आलम, ये राग जोगिया गाएं आपके दुश्मन। हवा में तो बसंत बहार की महक है, दुश्मनों के कान बहरे। ये कनीज तो शहजादे की ताजपोशी का दरबार देख रही है। क्या बात कर रहे हो बसंत अली खान? ये निरी बातें नहीं है जाने आलम, आखिर ये कनीज भी बुआ महबूब अली खान से खार खाए बैठी है। शाह अब्बास का अलम टूटे उस बातों की पुड़िया पर, फूहड़ ऐसी कि म्यानी फाड़ घुटने पर पाबंद लगाए। ये तो वही मसल है कि लंगड़ी बटेर आसमान पर घोंसला, मुई जमीन की चीज जमीन पर टिकती ही नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है जाने आलम? सूरत तो देखती नहीं और समझती है कि अबला परी है। आग के सर पर ताज आने दो, फिर देखिए। लेकिन ये ताज कहाँ आ रहा है? जरूर आएगा जाने आलम। उन मुए डाकुओं ने लाख अशरफियां मांगी हैं, पर ये देगा कौन? मलिका आलिया के पास है, पर वो देंगी नहीं। और उस मुए मेटकाफ को क्या पड़ी है? और जिले सुबहानी का तो बस तीजा हुआ समझिए। अगर ऐसा हो भी गया तो भी मलिका आलिया जमा वक्त को बादशाह बनाने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा देगी। जमा वक्त कम वक्त। ठहर मेला वक्त, ठहर 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 ठहर। तो तुम हो तांत्या टोपे,
जी आलम पना। नाटक अच्छे रहे। अभी कितनी दूर जाना हमें? बस करीब ही आलम पना। चलो चल मौला बख्श चल। हाँ दिल्ली सुभानी, आप थोड़ी देर आराम फरमाएंगे? हाँ, मगर अभी नहीं। फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकालने के बाद तुम लोग ये ना समझ लीजिए कि हम दिल्ली के बादशाह की हैसियत से आए हैं। बखुदा नहीं, हम एक बूढ़े सिपाही हैं और दरख्वास्त लेकर आए हैं कि तुम लोग हमें भी अपने साथ जंग आज़ादी वतन में शरीक होने की इजाज़त दो। ये आपने क्या कह दिया दिल्ली नरेश? हम लोग तो यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आपसे, आपके नीले ध्वज के नीचे स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने की आज्ञा लें। और आप ही ने तो हमें यह अधिकार प्रदान किया था कि हम जिसे चाहें उसे अपना भारत नरेश चुन लें। हाँ, हमने ऐसा लिखा तो था। तो हम सब ने आपको अपना भारत नरेश चुन लिया। हाँ, आप ही हमारे नरेश होंगे। अभी इसी को अपना राज तिलक समझिए। क्या तुम लोग सब समझते हो कि हमारी गर्दन इतनी मजबूत है कि इस तिलक का बोझ उठा सके? जो हमें ये मालूम ना होता तो हम यहाँ आते ही क्यों हजरत? और वो भी रासलीला छोड़कर। आज रक्षाबंधन है। आज के दिन एक दूसरे पर तलवार खींचकर आप अपनी बहन का अपमान नहीं कर सकते। इन्हीं आपसी झगड़ों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। आज आपकी बहन के केश खुल गए हैं और अब ये सिर्फ फिरंगियों के खून से भी करीब बंधेंगे। मुझे फिरंगियों का लहू चाहिए भाई जी लोगों, फिरंगियों का लहू। मिलेगा ना? बोलो, मिलेगा ना? मैं क्षमा चाहता हूं अवध नरेश। यहाँ सिर्फ एक ही नरेश है और वो है भारत नरेश।